आज हम लोग एलसी ऑसिलेशंस को पढ़ेंगे, एलसी दोलन जिसको कहते हैं। आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा या आपको हैरानी भी हो सकती है कि हम चाहें तो किसी भी सर्किट में आवेश का दोलन करवा सकते हैं। दोलन क्या होता है? ऑसिलेशन जिसको कहते हैं। जैसे पेंडुलम के दोलन हम करवा सकते हैं। अगर ये एक पेंडुलम है और हम इसको एक तरफ ऐसा खींच के छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि ये दोलन करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं कि ये ऑसिलेट हो रहा है। पेंडुलम जैसे दोलन ही हम चार्ज में भी करवा सकते हैं और वो ऑसिलेशन आप एक एलसी सर्किट लगा के करा सकते हैं। तो आज ऐसा ही एक सर्किट हमको पढ़ना है जिसमें हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन। हिंदी में इसी को हम बोलेंगे एलसी दोलन। ठीक है। चार्ज का दोलन जब करवाएंगे तो उससे क्या होगा? आंसर उससे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी, पर अभी जिक्र उसका नहीं करेंगे। ये दोलन कैसे होता है जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन आपको बताएंगे कि एलसी ऑसिलेशन में अगर चार्ज का दोलन हम करवाएंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, क्या हासिल कर सकते हैं हम। लेकिन एक बात तो तय है कि हम पेंडुलम जैसे दोलन करवा सकते हैं आवेश का। उसके लिए हमको एक सर्किट चाहिए जिसमें एल और सी ये दो चीज़ें, दो एलिमेंट्स हम लगाएंगे और दोनों एलिमेंट्स पैरेलल में लगाएंगे हम, समांतर में। इससे पहले हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें एल, सी और आर तीन कंपोनेंट लगाए थे, सीरीज में लगाए हुए थे। ठीक है। यहाँ पर एल और सी को आपको सीरीज में नहीं लगाना है, आपको इन दोनों को पैरेलल में लगाना है, समांतर क्रम में। तो पहले ये समझ लेते हैं कि दोलन कैसे करा सकते हैं और उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि दोलन करवाने से हमें बेनिफिट क्या है, क्या कर सकते हैं फिर हम उससे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमने एक कॉइल ले ली, कॉइल का इंडक्टेंस हमने एल मान लिया और इसके पैरेलल में ये हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। देखिए ये एक कैपेसिटर लगा दिया, इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमने एल मान लिया और इसका जो कैपेसिटेंस है वो हमने सी मान लिया, संधारित्र का। और दोनों को आपस में कौन से क्रम में कनेक्ट कर दिया? समांतर क्रम में। दोलन करवाने का मतलब क्या है? दोलन में करते क्या है आप? अभी जैसे मैंने एक दोलन करवा के आपको दिखाया इसका, तो जब कोई पेंडुलम होता है तो उसमें दोलन जब आपको करवाना रहता है ना, तो शुरुआत में आप उसको एनर्जी देते हैं एक तरफ, चाहे इस तरफ लेफ्ट राइट में, आपका राइट पड़ेगा उधर, या आप अपने लेफ्ट में खींचकर एक बार इसको छोड़ देंगे। दोलन में ऐसा नहीं है कि आप इसको खींच के छोड़ेंगे, नहीं, ऐसा पकड़े रहेंगे, नहीं। एक बार आप इसको खींचेंगे एक तरफ जितना ले जाना है आपको और उसके बाद आपको छोड़ देना है, इसको पकड़े नहीं रहना है। मतलब साफ है कि अगर पेंडुलम को आप दोलन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने एक तरफ उसको बल लगाकर खींच के ले गए तो बल लगाकर विस्थापन कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो आपको स्टार्टिंग में एक बार शुरुआत में उस पर वर्क करना पड़ेगा, मीन्स आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक बार एनर्जी देने के बाद आपको उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। उसके बाद वो इस तरीके से लगातार ऑसिलेट करता रहेगा। तो ऑसिलेशन के लिए शुरुआत में आपको उसकी एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर भी अगर चार्ज का दोलन आपको करवाना है तो ये जो सर्किट मैंने बनाया है एल और सी का एक पैरेलल सर्किट, इसे एलसी पैरेलल सर्किट भी आप बोल सकते हैं। एलसी पैरेलल सर्किट भी हम कह सकते हैं। तो ये हमने जो सर्किट बनाया इसी में हम चार्ज का दोलन करवाएंगे।
चार्ज का दोलन अगर आपको करवाना है तो दोलन के लिए क्या जरूरी है कि आप इसको शुरुआत में एनर्जी दे दो और उसके बाद छोड़ दो, मतलब एनर्जी का सोर्स उससे हटा लो। तो इसमें पहले एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। कैसे? तो हम क्या करेंगे, यहां जो ये दो पॉइंट मुझे मिले, इन दो पॉइंट से हम एक बैटरी ले आएंगे और बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। याद रखिएगा यहां पर हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी। और बैटरी किसका सोर्स है, एसी करंट का कि डीसी करंट का? बैटरी एसी का सोर्स है, डीसी का सोर्स है। इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी से हमको स्टेडी करंट मिलती है, डायरेक्ट करंट मिलती है बैटरी से हमें। हम इसको डायरेक्ट करंट देंगे और एक बार एनर्जी देने के बाद, पेंडुलम में जैसे आपने देखा कि एक बार एनर्जी देने के बाद इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है आपको। आप चाहें तो एक स्विच लगा लें यहां पर, क्योंकि एनर्जी देने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ देंगे मतलब ये शुरुआत में स्विच ऑन करेंगे, एनर्जी जाएगी और एनर्जी पहुंच जाएगी, इसके बाद स्विच ऑफ कर देंगे हम इसका। समझ आ रहा है? वही पेंडुलम जैसा दोलन वाला आने वाला है। अब बैटरी हमने लगाई, डीसी का सोर्स हमने लगाया, उसके साथ एक स्विच लगा दिया, इसको हमने स्विच को ऑन किया। अब हमको करंट देनी है, इसको एनर्जी देनी है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे यहां से करंट जाना स्टार्ट हो जाएगी। करंट जब जाएगी, करंट के पास जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी, इसके पास दो रास्ते हैं आगे बढ़ने के। कौन कौन से दो रास्ते हैं? तो करंट इस रास्ते पर भी जा सकती है और करंट के पास ये रास्ता है जाने का, इस रास्ते से भी आगे जा सकती है। तो वो इस रास्ते में जाती है और इस रास्ते में भी जा सकती है। पर जब इस रास्ते में करंट जाती है तो यहां उसको क्या मिलती है, कॉइल। और कॉइल क्या करती है, जब शुरुआत में उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, यानी कि जब करंट जीरो से मैक्सिमम हो रही होती है, जीरो से करंट बढ़ रही होती है, तो कॉइल का नेचर आप जानते हैं कि कॉइल उस बढ़ने वाली करंट को अपोज करती है, उसका विरोध करती है। जैसे ही ये करंट यहां जाना स्टार्ट होती है, ये उल्टी दिशा में एक विद्युत वाहक बल बनाती है और उल्टी दिशा में विद्युत वाहक बल बना के इस वाली करंट को अपोज करना शुरू कर देती है, इसका विरोध करना स्टार्ट कर देती है। अब जिस रास्ते पर करंट का विरोध होगा, करंट उस रास्ते पर क्यों जाएगी? उस रास्ते पर करंट नहीं जाएगी, तो करंट इस रास्ते पर नहीं जाती क्योंकि कॉइल उसको अपोज करती है। अब करंट के जाने के दूसरा रास्ता भी है उसके पास, तो वो ऊपर वाले रास्ते पर ना जा करके इस रास्ते पर जाना शुरू हो जाती है। और इस रास्ते पर जब जाएगी करंट तो यहां उसको कैपेसिटर मिलेगा। और कैपेसिटर क्या करता है करंट का, ये करंट लेता तो है, ये अपोज नहीं करता। तो अगर ये अपोज करेगा, ये अपोज नहीं करेगा, तो करंट किस रास्ते पर एकदम धड़धड़ा के जाना शुरू हो जाएगी, कैपेसिटर वाले रास्ते पर जाना स्टार्ट कर देगी। उसने विरोध किया, उस रास्ते पर नहीं जाएगी। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अगर इस रास्ते पर जाना शुरू कर देगी तो कैपेसिटर तो पहले क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट को मना नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा, लेकिन बिना चार्ज करे वो आगे जाने भी नहीं देगा। और ये तो करंट को मना ही करने लगता है, अपोज ही करना शुरू कर देता है। जैसे दूर से देखा करंट आ रही है, इधर से अपोज करना शुरू कर दिया। ये करंट को अपोज नहीं करता, अलाउ करता है, लेकिन जब तक फुल चार्ज नहीं हो जाएगा तब तक करंट को फिर आगे नहीं बढ़ाएगा वो। तो ये चार्ज होना शुरू हो जाता। इन्होंने अपोज किया तो करंट इधर नहीं गई, इन्होंने अपोज नहीं किया, करंट इधर गई, भले ये चार्ज ही हो रहा है तो क्या करें फिर, अपोज तो नहीं कर रहा कम से कम, तो चार्ज होने लगता है। चार्ज होने लगता है तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो कैपेसिटर का ये वाली प्लेट प्लस टर्मिनल पे प्लस पोटेंशियल पर आ जाती है, और ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाती, फुल चार्ज हो गया। अब जैसे ये चार्ज हो गया ना, दोलन में क्या किया था आपने, एक बार एनर्जी दे दीजिए, जब एनर्जी चली जाए उसके बाद पकड़े नहीं रहना है, इसको छोड़ देना है। अब बार बार एनर्जी देनी नहीं है आपको, सेम वर्क यही भी करेंगे हम लोग। एनर्जी दे दिया, जहां चार्ज को जाना था, जो होना था वो हो चुका, इधर नहीं गया, नहीं जाने दो, इसने चार्ज कर दिया, ठीक है। अब हम छोड़ देंगे। छोड़ देंगे मतलब
कनेक्शन काट देंगे। तो आप स्विच ऑफ कर दो, स्विच को ऑफ कर दो, इसका तोड़ दो कनेक्शन आप। या तो आप ये समझ लो कि हम इसको हटा ही दे रहे हैं यहां से, पर याद रखिए हमने इसको एनर्जी काहे से दी है? बैटरी से। कौन सी करंट सप्लाई की है, कौन सा वोल्टेज हमने दिया है? डीसी वोल्टेज हमने दिया है इसको। याद रखिएगा, मैं बाद में फिर आपसे पूछूंगा। ये फुल चार्ज हो गया, हमने छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब कनेक्शन को तोड़ दिया, हटा दिया, सर्किट ही हटा दिया, ताकि हम आराम से समझ सकें। बस इतना ही हमारे काम आएगा। अब ये वाली प्लेट कैसी है? पॉजिटिव। ये वाली प्लेट नेगेटिव। बीच में क्या है? एयर। एंड एयर जो होती है वो चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करती। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिलना भी चाहता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं दोनों। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे के पास जाना भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये रास्ता छोटा है, पर हवा है बीच में, और एयर चार्ज को जाने के लिए अलाउ नहीं करती, तो ये चार्ज को जाने नहीं देगी। इसलिए अगर प्लस और माइनस एक दूसरे के नजदीक जाना ही चाहते हैं, तो उनको ये लंबा रास्ता तय करके इधर से आना पड़ेगा। फिर समझ आ रहे हैं आपको? तो प्लस को माइनस से मिलने के रास्ते कितने हैं? 2। वो चाहे तो ऐसा प्लेट को पार कर जाए और माइनस से मिल जाए, जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों, एक दूसरे से उदासीन हो जाएंगे। और चाहे तो इस लंबे से रास्ते कॉइल को पार करे और फिर यहां पर ऐसे पहुंचे। अब उसने देखा कि अगर मैं इधर से जाऊंगा तो यहां बीच में मेरे को एयर पड़ेगी, और एयर चार्ज को चलना अलाउ नहीं करती, तो इधर से तो जाकर माइनस के पास पहुंचना मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल। फिर अब प्लस के पास, माइनस प्लस के पास एक ही रास्ता बचा कि वो माइनस तक उसे पहुंचा सकता है। कौन सा रास्ता? ये लॉन्ग जो वे है, कॉइल से होकर गुजरता है, वहां से वो जा सकता है, तो जाना शुरू करता है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम कई सिचुएशंस यहां पर बनाएंगे, और हर सिचुएशन पे 4-5 चीजों को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनका हो क्या रहा है आखिरकार। और उन 4-5 चीजों में कौन कौन सी चीजें होंगी, हम जैसे देखा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, करंट कैसी है, वैद्युत ऊर्जा कैसी है, चुंबकीय ऊर्जा कैसी है। ये 5 चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे, और इस तरह के कई फिगर आपको बनेंगे। कब तक? जब तक इन चार्ज का पूरा एक साइकिल पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इसको स्टडी करेंगे। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी फिलहाल ये जो कंडीशन है, इसको हम चाहो तो नंबर 1 कंडीशन मान सकते हैं। इस पे आप देख सकते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर से किधर होती है? प्लस से माइनस। तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यही 4-5 चीजें मैं स्टडी करूंगा, तो सबसे पहले मुझे ई के बारे में बताइए। देखो ई कैसा है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को अगर आपको देखना है तो कहां देखोगे? ये यहां पर 2 चीजें लगी हुई हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां मिलेगा? ध्यान से सुनिए, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच मिलेगा। करंट आपको कहां मिलेगी? करंट तो सर्किट में मिलेगी, फ्लो होगी तो हमको मिलेगी, नहीं फ्लो होगी तो हमको नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट। मैग्नेटिक फील्ड आपको कहां मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बनाती है। आपको याद होगा, करंट में अगर चेंज करेंगे हम, तो ये कॉइल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देती है। फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फिर वो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनाना शुरू कर देती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। करंट कहां मिलेगी? यहां दिखेगी करंट आपको। चुंबकीय क्षेत्र आपको कहां मिलेगा? कॉइल के अंदर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड आपको। वैद्युत ऊर्जा कहां मिलेगी? वैद्युत ऊर्जा आपको फिर से कैपेसिटर, आपको याद होगा संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा कहां रहती है?
तो आंसर है वैद्युत ऊर्जा दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है ना वहां पर, या दोनों प्लेट्स के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरा होता है वहां वैद्युत ऊर्जा मिलती है। चुंबकीय ऊर्जा कहां मिलेगी? चुंबकीय ऊर्जा हमको मिलेगी कॉइल में। तो ये जो 5 चीजें हैं ना, इन्हीं को हम देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देखोगे? प्लेट्स के बीच। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैसा है? मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम है मतलब हम उसको क्या लिख लेते हैं? ई नॉट। और इस दिशा वाला है तो हमने इसको प्लस लगा लिया क्योंकि डायरेक्शन भी बदलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैसा है? बिल्कुल फुल है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम है और पॉजिटिव डायरेक्शन पे। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताइए, क्या यहां पर कोई फ्लक्स परिवर्तन हुआ? अभी नहीं हुआ फ्लक्स परिवर्तन, अभी तो करंट ही नहीं फ्लो होना शुरू हुई, तो फ्लक्स परिवर्तन नहीं आया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अभी कैसा है? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। करंट के बारे में बात करिए, करंट कितनी है? तो क्योंकि जो अभी मेरे सामने दिख रहा है इसमें प्लस माइनस से मिलने उसको जाना है पर अभी नहीं जा रहा है, इसलिए सर्किट में करंट अभी कैसी है? जीरो। वैद्युत ऊर्जा के बारे में देखिए और फिर चुंबकीय ऊर्जा के बारे में देखिए। वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा चित्र आपको बना के दिखाऊंगा। ये बॉक्स, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा इस समय कैसी है? तो आंसर है वैद्युत ऊर्जा बिल्कुल फुल है। तो वैद्युत ऊर्जा का जो बॉक्स है पूरा का पूरा कैसा है? भरा हुआ है, फुल एकदम। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा एम्प्टी, कोई मैग्नेटिक एनर्जी अभी सर्किट के पास नहीं है। ये 5 चीजें ही हमको सब पूरे पार्ट्स में स्टडी करना है। अब आप ये बताएं, क्या इस सर्किट को देखकर इन 5 चीजों के बारे में आप समझ पा रहे हैं? इसका और इसका हमने वैल्यू नहीं लिखी है, हम सिर्फ उनका फिगर बना देंगे। एंड बिकॉज फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स, तो चित्रों से आप ज्यादा समझ जाओगे अच्छे से, कोई जरूरत नहीं है उसकी हमको ये करने की। ऐसा बनाएंगे तो समझ जाना कि वैद्युत ऊर्जा कैसी है? फुल एकदम। और चुंबकीय ऊर्जा कैसी है? अभी जीरो, एक भी नहीं है चुंबकीय ऊर्जा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन पे मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, सर्किट में करंट भी अभी जीरो है। इलेक्ट्रिक एनर्जी फुल है, मैग्नेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है अभी, ठीक। अब स्टेप 2 पे आ जाइए, फिर से यही सर्किट बनाएंगे हम स्टेप 2 पे। ये कॉइल बना दी, उसके साथ ये कैपेसिटर लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये सबको पता है कि इसका इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटेंस C है। अब क्या हुआ? ये प्लस जाना शुरू कर दिया माइनस की तरफ। जब प्लस ने माइनस की तरफ जाना शुरू कर दिया इस रास्ते से, तो अब आपको रास्ते पे क्या मिल जाएगी? करंट मिलेगी। और क्योंकि प्लस ने जाना शुरू कर दिया तो अब तक तो थोड़ा बहुत प्लस जा भी चुका होगा ना, चल रहा है, तो थोड़े से प्लस यहां से निकल के जा चुके और वो माइनस पे न्यूट्रलाइज होने जा रहे हैं। जब ये करंट थोड़ा जाना शुरू हो गई तो क्योंकि पहले इसमें करंट कितनी थी कॉइल में? जीरो, और अब यहां से करंट जा रही है तो करंट का क्या हो रहा है? बढ़ रही है। जब करंट बढ़ना शुरू हुई मतलब इससे गुजरने वाली करंट में क्या हो रहा है? परिवर्तन, परिवर्तन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्या होगा? बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये कंडीशन आई। अगर ये कंडीशन आई तो फिर से वही 5 चीजें इसमें देखो, इसमें 5 चीजों के बारे में अगर बात करेंगे तो ई का क्या हो रहा है बताइए? इस बार वैद्युत क्षेत्र पहले की तुलना में कम हो गया है, बढ़ गया है, या उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है? कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है। और पॉजिटिव, लेकिन डायरेक्शन अभी वही है देखो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ आई बात? डायरेक्शन अभी भी वही है जो पहले थी, पर अब धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है ये। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताइए। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे अगर बना तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? जीरो,
अब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। और ये डायरेक्शन क्योंकि प्लस के लिए लिया ही हमने, तो प्लस बढ़ रहा है। अच्छा, केवल हम प्लस घट प्लस बढ़ लिख देंगे, जान जाओगे आप कि अभी घट रहा है अभी बढ़ रहा है। ठीक है, पूरी लाइन लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप समझदार हैं इतने। तो बी क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। आई के बारे में बता दीजिए, करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसकी भी डायरेक्शन डिसाइड कर दी कि अगर इधर जाएगी तो प्लस लेंगे। शुरुआत में सब प्लस ले लो, जो कुछ ऐसे ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज वो प्लस, और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो माइनस ले लेंगे। करंट क्या हो रही है, आई बढ़ रही है, क्योंकि पहले तो कोई करंट नहीं थी ना, अब धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे चार्जेस चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हुआ बताइए, सर्किट कम हो गई है। सर्किट में जितनी टोटल एनर्जी थी, पहले टोटल किस रूप में थी, वैद्युत ऊर्जा के रूप में, चुंबकीय ऊर्जा पूरी की पूरी जीरो थी। लेकिन अब हम फिगर में देख रहे हैं कि वैद्युत ऊर्जा थोड़ी कम हो रही है, इधर चुंबकीय ऊर्जा बढ़ रही है। देखो, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है इस केस में जो हमने फिगर बनाया है, इस केस में जितनी टोटल एनर्जी इसके पास थी उसमें से थोड़ी सी एनर्जी किस रूप में है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में, और बाकी एनर्जी किस रूप में है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। तो हम ये मान सकते हैं कि इस समय वैद्युत ऊर्जा भी कितनी है इसकी, हाफ, और चुंबकीय ऊर्जा भी कितनी आ गई इस पे, हाफ। तो वैद्युत ऊर्जा यहां से इसकी तुलना में क्या होने लगी, कम होना शुरू हो गई, घटने लगी, और चुंबकीय ऊर्जा इसकी तुलना में कैसी होने लगी, बढ़ना शुरू हो गई। ये सेकंड स्टेप हमने बना लिया। अब ये बताओ, क्या फर्स्ट से सेकंड स्टेप आपको समझ में आई कि नहीं आई? सबको आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं हमको भाई, और एक स्टेप आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप पे फिर से कॉइल बना ली हमने, उसके साथ ये कैपेसिटर लगा लिया हमने ऐसा। और अब ध्यान से देखो, क्योंकि ई घट रहा है, बी बढ़ रहा है, करंट भी लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे चार्ज कैपेसिटर से निकल निकल कर ऐसे जा रहे हैं ना, करंट भी बढ़ते जा रही है। चार्ज जितने ज्यादा फ्लो होते जाएंगे, करंट उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। नंबर ऑफ चार्जेस जितने ज्यादा होंगे, करंट उतनी ज्यादा जाएगी। अब यहां पर जो चार्ज बचे भी है ना, वो भी जाना शुरू कर दिए। अगर ये भी चार्ज जाना शुरू कर दिए तो अब सर्किट में करंट कैसी, यहां पर चार्ज नहीं बचा, पूरा का पूरा चार्ज यहां से निकल के चला गया। अगर पूरा चार्ज चला गया तो इस समय फ्लक्स भी कैसा बना होगा, मैक्सिमम। सर्किट में करंट भी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि इस समय कोई भी चार्ज कैपेसिटर के पास स्टोर नहीं है। इस समय जो भी चार्जेस है सब ऐसा रास्ते में घूम रहे हैं, और अगर सब चार्ज सर्किट में है रास्ते पर, नंबर ऑफ चार्ज का ज्यादा हो चुका है, तो करंट भी कैसी हो चुकी है, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है आपको? तो इस समय सारे के सारे चार्ज कहां है, सारे के सारे चार्ज रास्ते पर हैं। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, फिर से वही सारी बातें करो। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था, और अब क्या कोई चार्ज अब यहां है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो ये तो स्वाभाविक था, क्यों, घट रहा था, और घटते घटते कोई चीज कहां तक पहुंचेगी, जीरो तक, तो घट गया, जीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताइए। मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर है इसमें पूरी की पूरी करंट, क्योंकि कॉइल में है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम बनेगा, इससे ज्यादा तो नहीं बन सकता ना मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। प्लस प्लस डायरेक्शन पे बढ़ रहा था, तो प्लस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। करंट को बताइए। करंट, सारे के सारे चार्ज सर्किट पे हैं इस समय, इसलिए करंट कैसी हो गई, मैक्सिमम। आई नॉट बढ़ रही थी, वहां मैक्सिमम हो गई जाकर के। वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के बारे में बात करिए।
वही डब्बे बना लूं। इस वक्त सर्किट के पास जो भी एनर्जी है, आप देख सकते हैं बेटा, सर्किट के पास जो भी एनर्जी है, क्या कैपेसिटर में कोई ऊर्जा है इस समय? कैपेसिटर में कौन सी ऊर्जा रहती है? वैद्युत ऊर्जा। और इस समय कैपेसिटर के पास कोई ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब सर्किट में कौन सी ऊर्जा नहीं है? वैद्युत ऊर्जा नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एम्प्टी है फिर ये। और पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास है? कॉइल के पास। कॉइल के पास कौन सी ऊर्जा रहती है? चुंबकीय ऊर्जा। तो इस समय सर्किट को जितनी एनर्जी हमने शुरू में दी थी वो पूरी की पूरी किस रूप में है? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में है। तो चुंबकीय ऊर्जा वाला बॉक्स पूरा का पूरा क्या कर देंगे? फुल। ठीक है, तो इस कंडीशन पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो, मैग्नेटिक एनर्जी फुल एकदम। इससे ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी सर्किट में नहीं हो सकती। ओके, फोर्थ स्टेप पे ऐसा हम कॉइल बना देते हैं फिर से। ये कैपेसिटर, फिर से देखिए अब, क्योंकि सारी की सारी करंट इसमें भर गई, एनर्जी भर गई है। अब ये क्या करेगा? करंट और आगे बढ़ेगी, चार्जेस और आगे बढ़ेंगे। जब चार्जेस और आगे बढ़ेंगे तो अब धीरे धीरे वो चार्जेस जो यहां से निकले थे अब ये उनको पुश करेगा। क्यों? क्योंकि देखो गौर से समझिएगा, शुरुआत में इसके पास फुल चार्ज थे, यहां से चार्ज जाना शुरू हुए। जब जाना शुरू हुए उस समय करंट क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। बढ़ते समय इसने क्या किया? इसका नेचर है अपोज करना, बढ़ने का भी अपोज करेगा और घटने का भी अपोज करेगा। शुरुआत में जब चार्ज यहां से जाना शुरू हुए, करंट बढ़ रही थी, उस समय इसने अपोज किया। थोड़ी देर बाद जब पूरे के पूरे चार्ज यहां पर पहुंच गए तो अब इस कॉइल ने देखा, क्या देखा? कि अब पीछे से चार्ज आना क्या हो गए? बंद हो गए। अगर पीछे से चार्ज आना बंद हो गए हैं तो करंट का क्या हो जाएगा? घटने लगी। तो कॉइल क्या चाहती है? कि करंट घटे नहीं। कुछ हमारी बात समझ में आ रही है? पीछे से चार्ज जाना शुरू हुए, उस वक्त करंट बढ़ रही थी, कॉइल ने उल्टा ईएमएफ बनाया और करंट के बढ़ने का विरोध किया। और जब पूरे के पूरे चार्ज यहां पहुंच गए, ये खाली हो गया बिल्कुल, पूरे चार्ज यहां पहुंच गए, इसके पास अब चार्ज नहीं बचा, तो अब कॉइल क्या देखती है? कि पीछे से चार्जेस आना बंद हो गए। अगर पीछे से चार्जेस आना बंद हो गए हैं, इसका मतलब करंट क्या होने लगी? घट रही है अब तो। और कॉइल को ना बढ़ना पसंद है और ना घटना पसंद है। तो चार्ज अगर पीछे से आना कम हो गए हैं, करंट अगर कम हो रही है, तो कॉइल को करंट का घटना पसंद नहीं है। तो वो क्या करना चाहती है? वो चाहती है करंट घटे नहीं। तो उसने जो चार्ज स्टोर किए थे ना सर्किट में, अब अपनी ताकत लगा के चार्ज को फ्लो करवाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज आना बंद हो गए। चार्ज आना बंद हो गए, करंट कम होने लगेगी। और इंडक्टर चाहता है कि करंट कम मत हो। तो जितनी ऊर्जा उसने अपने पास इकट्ठी करी है, अब वो अपनी एनर्जी खर्च करके और सर्किट में करंट को फ्लो करवाएगा। करता है तो चार्ज आगे भेजना शुरू करता है। अभी जब चार्जेस आगे भेजना शुरू कर देता है, अभी आप मान लो आगे नहीं जा रही थी, अभी ये विरोध करने की वजह से आगे नहीं जाने दे रहा था। अब ये क्या करेगा? चार्ज को पुश करके आगे भेजेगा कि तुम जाओ, नहीं तो करंट कम हो रही है सर्किट में। चार्ज आगे जाने लगेंगे तो वो चार्ज यहां से आकर के और यहां इकट्ठे होने लगेंगे धीरे धीरे। प्लस चले थे ना यहां से, और वो प्लस यहां आने लगेगा और इसका फ्लक्स कैसा बनने लगेगा? पहले से कम, क्योंकि अब ये अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। तो इसकी एनर्जी क्या होने लगेगी? कम होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे यहां पर कौन भरने लगेगा? प्लस। और क्योंकि यहां से सारे प्लस जा चुके और जहां से सारे प्लस निकल जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है? माइनस आ जाता है चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक चीज से निकल जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस आ गया। अब बताइए क्या ये इसके बाद का ये स्टेप आपको समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आया? आया? अच्छा, फिर से वही पांचों चीजों के बारे में बात करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? 0, और अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे आने लगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। पर एक छोटी सी चीज आप देख रहे हो, जब शुरू किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन बदल के ऐसे कर ले। यानी कि अगर ये डायरेक्शन प्लस है तो ये वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन पे बढ़ रहा है। ये चीज समझ आ गई आपको? ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड का बताइए जरा। वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगा पहले से? हाँ, क्योंकि अब ये एनर्जी अपनी खर्च कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, वहां से करंट इधर आगे बढ़ रही है, और ये घट रहा है। अब ये बताइए, घट तो इसी डायरेक्शन का रहा है ना, तो अभी इसको क्या लिखेंगे? प्लस। इस डायरेक्शन वाले को प्लस माना है ना। सारी चीजें अपने समझने के लिए सारी चीज क्लॉकवाइज वाली प्लस हम ले लिए हैं, और एंटी क्लॉकवाइज अगर चलना शुरू कर देगा तो माइनस ले लेंगे हम। तो है डायरेक्शन यही, पर घटने लगा है। ठीक, करंट के बारे में बताओ बेटा। करंट का क्या हुआ? यहां करंट कैसी हो गई थी? मैक्सिमम। अब पीछे से चार्जेस आना तो बंद हो गए ना, इतने ही चार्ज थे ही। अगर पीछे से चार्ज आना बंद हो गए तो करंट का क्या हो रहा है? करंट कम हो रही है। तो फिर आप सोचोगे ये कहां से आ रही है? ये तो इंडक्टर दे रहा है, और कोई तो करंट एक्स्ट्रा नहीं आ रही ना बाहर से, इसलिए करंट कम होना शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि अभी डायरेक्शन उसकी यही है, तो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन वाली ही क्या हो रही है? कम होने लगी। नहीं समझ में आई बात आपको? ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी का देखिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डब्बा, बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब क्या होने लगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब बढ़ना शुरू हुई फिर से, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ आ गई। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी तरीके से कैसी हो गई थी? खत्म। और क्योंकि चुंबकीय ऊर्जा भी कम हुई है, ये भी अब जितनी भी एनर्जी है सर्किट में, जितनी भी टोटल एनर्जी है उसमें से हाफ किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है, और बाकी आधी किस रूप में है? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में है। ये स्टेप हमने बना लिया। कौन सी स्टेप बना ली हमने? चौथी स्टेप, स्टेप 5 बनाइए। ये इंडक्टर हमने बना लिया, यहां पर ये कैपेसिटर बना लिया। अब बताइए इसने क्या करना शुरू कर दिया था? अपनी एनर्जी खर्च करके चार्ज को आगे ढकेलना शुरू कर दिया था, और अपनी एनर्जी खर्च करके पूरी खर्च कर दी, चार्ज को ढकेल के यहां पहुंचा दिया। अगर यहां पहुंचा दिया तो अब कंडीशन कैसी बन गई? यहां पर कौन से चार्जेस आ गए? सारे के सारे प्लस, और यहां पर पूरे अब कैसे बन गए? माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लस से माइनस की तरफ आ गया, और अब यहां पर खत्म हो गई कहानी। क्यों? इन्होंने अपने पूरे चार्ज ढकेल के यहां भेज दिए। कुछ बात समझ में आई आपको? तो ये कंडीशन अब आ गई। अब इनके पास ना तो कोई चुंबकीय ऊर्जा बची, ना तो कोई चुंबकीय क्षेत्र बचा, और अब सर्किट में चार्ज भी कहीं बाहर नहीं है। जितने चार्ज हमने शुरुआत में दिए थे वो सारे के सारे चार्ज फिर से किसके पास जमा है? कैपेसिटर के पास जमा हो गए हैं। अब फिर से मुझे इन्हीं पांचों चीजों के बारे में बताइए। ई का बोलिए क्या हुआ? इस समय ई को देखने के लिए देखोगे आप, मैक्सिमम है, तो ई मैक्सिमम है, लेकिन माइनस वाला मैक्सिमम है। नेगेटिव डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है।
और बी कैसा है बताओ, बी क्या हो गया, 0, एक भी मैग्नेटिक फील्ड उसके पास नहीं बचा। करंट का बता दीजिए जरा। करंट इस समय कोई चार्ज सर्किट में रास्ते में नहीं है, इसलिए करंट भी क्या हो गई, 0 हो गई। वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा आप देखो, सर्किट को जितनी एनर्जी दी गई थी ना, इसमें पूरी की पूरी एनर्जी तो कैपेसिटर के पास ही है, एनर्जी का एक भी कतरा इसके पास नहीं है। इसका मतलब सर्किट को स्टार्टिंग में हमने जितनी टोटल एनर्जी दी थी, इस वक्त वो पूरी की पूरी किसके पास है, कैपेसिटर के पास। और कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होती है वो कौन से रूप में होती है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। तो इस समय सर्किट में सिर्फ और सिर्फ जो भी एनर्जी है वो किस रूप में है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में है। तो वैद्युत ऊर्जा एकदम फुल है। और चुंबकीय ऊर्जा कैसी है, बिल्कुल खाली, एक भी मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। जितनी ऊर्जा है सब वैद्युत ऊर्जा के रूप में है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में कोई भी एनर्जी हमारे सर्किट में नहीं है। इसके बाद 6th स्टेप, आप सोचोगे कितने स्टेप बनाते रहेंगे, ऐसा सोच रहे होंगे आप, नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, देखो चार्ज अभी चल रहा है, इसका जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा हम रोक देंगे। अब एक चक्कर कैसे कंप्लीट होगा, तो एक चक्कर ऐसे कंप्लीट होगा कि ये जहां से चला है फिर वहीं लौट के आ जाए, एक साइकिल हो जाएगी इसकी। प्लस यहां था, माइनस यहां था, तो जब दोबारा फिर प्लस यहां और माइनस यहां आ जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, हम रोक देंगे। फिर क्या वो घूमना बंद कर देगा, वो बंद नहीं करेगा, हम बंद कर देंगे। समझ आ रही है आपको, हम रोक देंगे, क्योंकि एक चक्कर अगर उसका आपने समझ लिया तो आगे की पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद ये कैपेसिटर लगाया हमने पैरेलल में, ठीक है। कैपेसिटर, इंडक्टर, यहां पर क्या था, पूरा का पूरा प्लस, और यहां पर पूरा का पूरा कैसा था, माइनस। पर प्लस तो माइनस के पास जाना चाहता है, और फिर से प्लस इधर आ गया और माइनस इधर आ गया, तो फिर से प्लस क्या करेगा, अब या तो ये इधर से ऐसे चल के आ जाए जंप करके, और या तो फिर ऐसे जाके ऐसा आना चाहिए उसको। तो जब अब इधर से तो आ नहीं सकता, बिकॉज बिटवीन द प्लेट्स देयर इज एयर, एंड एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ करंट, गुड इंसुलेटर ऑफ चार्जेस। इट डज नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट। एयर अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ ही नहीं करती है, तो इधर से तो नहीं जा सकता। इट विल हैव टू पास दिस लॉन्ग वे, इसको फिर से उस लंबे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो फिर से चलना शुरू करता है। अब देखो, अब प्लस यहां था, फिर से इसने चलना शुरू किया, पलटी मारी, पलटी मारेगा तो ऐसा जाना शुरू करेगा, फिर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब जब ऐसा आना शुरू हो गया, फिर से इसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्लक्स बनना शुरू हो गया, स्टार्ट हुआ। और यहां पर चार्ज क्योंकि जाने लगे, तो यहां पर चार्जेस कैसे होने लगे, कम होने लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस की तरफ होता है, भले कम है ज्यादा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ रहेगा। ये कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन आ गई है तो बताइए ई के बारे में मुझे बताइए, फिर से सारी चीजें, वही 5 चीजें बताओ। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है कि बढ़ रहा है, प्लस वाला कि माइनस वाला, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, और यही तो अभी घट रहा है। अभी इसने डायरेक्शन नहीं बदली, बस घटने लगा है। तो डायरेक्शन नहीं बदली, बस कम हो रहा है। डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, कम हो रहा है, इसलिए लिखेंगे निगेटिव ही, बट इसके साथ क्या लिख देंगे कि ये घट रहा है। आप ही अब मुझे आगे के जितने स्टेप है सब बताइए। मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या है, फुल है, जीरो है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेरी गुड, बढ़ रहा है। अब इस बढ़ रहा है के आगे प्लस लगाएं कि माइनस, माइनस, क्योंकि अब उसने अपनी डायरेक्शन
बदल दी, उल्टी कर दी डायरेक्शन। ठीक है, करंट के बारे में जरा थोड़ा सा कमेंट करिए, क्या हो रहा है? करंट मैक्सिमम है, जीरो है, बढ़ रही है, घट रही है, प्लस वाली है, माइनस वाली है, सारी चीजें बताइए। करंट बढ़ रही है, प्लस वाली की माइनस वाली? वेरी गुड। अब लो, आपको समझ में आना शुरू हो गया। देखो, अब आप सोचिए, आप ये देख करके ये बार बार सोच रहे थे कि कितने बनाएंगे यार ये, लेकिन इतने बनाने का फायदा मिला भी तो। एक बना के हम आपको छोड़ देते तो क्या आप ये चीज अब समझ पाते? आप नहीं समझ पाते। और अब आप देखिएगा, आप बिल्कुल कैसे सारी चीजें समझना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करिएगा और जरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी कमेंट करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का बताइए और मैग्नेटिक फील्ड। जितनी एनर्जी हमने शुरुआत में सर्किट को दी थी, वो एनर्जी पूरी की पूरी एनर्जी वैद्युत क्षेत्र के पास है, पूरी की पूरी एनर्जी चुंबकीय क्षेत्र के पास है, या दोनों के पास आधी आधी है? हाँ जी, दोनों के पास आधी आधी है। थोड़ी अभी इसके पास है और थोड़ी इसके पास है, तो दोनों का टैंक आधा भरा हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला जो टैंक है वो भी आधा भरा है, और मैग्नेटिक एनर्जी का जो टैंक है वो भी आधा भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेवेंथ देखो। सेवेंथ में हमने यहां पर एक इंडक्टर बनाया और यहां एक कैपेसिटर लगा दिया इस तरह से। अब बताइए, यहां से चार्ज ऐसे जा रहा था और ये विरोध कर रहा था, तो सारे के सारे चार्ज अभी यहां भर रहे हैं। अब अगली स्टेप पे हमको क्या बनाना पड़ेगा कि इसके पूरे के पूरे चार्ज निकल के इस पे चले जा चुके हैं, तो अब ये खाली हो जाएगा। इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस पे, वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कैसा हो चुका है? वो मैग्नेटिक फील्ड एकदम से मैक्सिमम हो चुका है। कोई चार्ज अब इसके पास नहीं बचा हुआ है। सारे के सारे चार्ज अब इस समय कहां पर हैं? सारे के सारे चार्जेस अब इस समय रास्ते पर हैं। तो बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोलो जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताओ। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैक्सिमम है, बढ़ रहा है, घट रहा है, प्लस वाला है, माइनस वाला है, सब चीज बताओ। पहले बताओ कैसा है? माइनस है कि प्लस है? माइनस वाला। बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि मैक्सिमम है? हाँ, तो माइनस वाला है और मैक्सिमम है। ठीक है, करंट के बारे में जरा बताइए। करंट सर्किट में इस समय कैसी है? सारे के सारे चार्ज कहां है? रास्ते पर। सारे के सारे चार्ज अगर सर्किट में है, इसका मतलब करंट मैक्सिमम होगी, क्योंकि एक भी चार्ज अभी यहां बचा नहीं है। जितने चार्ज थे सब बेचारे दौड़ रहे हैं इस समय। अगर सब दौड़ रहे हैं तो करंट भी इस समय मैक्सिमम होगी। उससे ज्यादा दौड़ भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा है ही नहीं सर्किट पे। तो इस समय करंट कैसी है? मैक्सिमम। प्लस में कि माइनस में? माइनस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी ऐसे। अब दोनों के बारे में बताइए। इस समय सर्किट के पास जो भी ऊर्जा है वो पूरी की पूरी वैद्युत ऊर्जा के रूप में है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में है, या आधी आधी है? पूरी की पूरी ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में है, और वैद्युत ऊर्जा के रूप में कोई एनर्जी सर्किट के पास नहीं है। वैद्युत ऊर्जा सर्किट की जीरो है। ठीक, ये हमने सेवेंथ स्टेप भी कंप्लीट कर ली। अब एक आखिरी स्टेप देखो, एट्थ।
ये हमने इंडक्टर बनाया, ये कैपेसिटर। अब यहां से क्या हुआ देखो, चार्जेस यहां के पूरे क्या हो गए, खत्म। कॉइल के पास सारे के सारे चार्ज भर गए अभी। अब कॉइल जब करंट शुरुआत में बढ़ रही थी तब तो इसने करंट को अपोज किया, लेकिन अब इसने देखा कि पीछे से जो चार्जेस आ रहे हैं, अब वो चार्जेस की वैल्यू क्या हो गई, खत्म। अब पीछे से चार्जेस आना बंद हो गए। अगर चार्जेस आना बंद हो गए तो करंट की वैल्यू क्या होने लगेगी, अब कम होना शुरू हो जाएगी। और कॉइल को किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं है, ना तो वो बढ़ने देना चाहता है और ना तो वो घटने देना चाहता है। अब चार्ज अगर कम हो गए, करंट कम होने लगेगी तो करंट घटने लगेगी, और कॉइल को करंट का घटना पसंद नहीं है। तो वो क्या करेगी, अब वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी जो अभी भरी है उसने, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसके पास जो भी चार्जेस हैं अब उनको आगे ढकेलना शुरू कर देगी। भाई पीछे से करंट आना बंद हो गई तो जो अब उसके पास है वो इस्तेमाल करके आगे भेजेगी उन्हें। तो ये आगे की तरफ करंट भेजना उसने शुरू कर दिया। तो जो भी चार्जेस यहां से निकल के इसे गए थे ये सब यहां पर आने लगे प्लस, और क्योंकि इससे प्लस गए हैं तो इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस। अब देखो यहां प्लस और यहां माइनस आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगा इस पे। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होने लगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड पहले की तुलना में कम होने लगा अब, ठीक। अगर कम होने लगा है तो बताइए फिर से सारी चीजों के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताओ, बढ़ रहा है, घट रहा है, मैक्सिमम है, कुछ नहीं है, माइनस है, प्लस है, क्या है। इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, प्लस डायरेक्शन पे कि माइनस डायरेक्शन पे, प्लस, क्योंकि इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने शुरू में ही कैसा माना था, प्लस माना था, तो प्लस वाला बढ़ रहा है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का बताइए, क्या हो रहा है, घट रहा है। कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, इधर वाला है, माइनस वाला। करंट के बारे में बताइए, करंट भी कम होना शुरू हो गई क्योंकि चार्ज अब यहां पर बैठना शुरू हो गए। चार्जेस अगर रास्ते पे हैं, सर्किट में फ्लो हो रहे हैं तो वो करंट बनाएंगे, लेकिन चार्ज अगर बैठे हैं एक जगह पर तो वो तो करंट नहीं बनाएंगे। तो चार्ज आके इसमें जमा होने लगे, यानी कि रास्ते के चार्ज थोड़े से कम हो गए। जैसे रास्ते में 50 आदमी चल रहे हैं तो करंट बहुत ज्यादा है, अब आगे जा जा के वो लोग क्या होने लगे, एक जगह पर बैठने लगे, रेस्ट करने लगे, तो अब रास्ते में आदमी 30 बचे, तो करंट कैसी हो गई, कम हो गई। तो करंट क्या हो रही है, घट रही है। और ये प्लस घट रही कि माइनस, माइनस वाली घट रही है, इस डायरेक्शन पे आ रही ना, माइनस वाली मैक्सिमम थी, अब माइनस वाली घटना शुरू हो गई। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मैग्नेटिक एनर्जी। बताओ इस समय सर्किट के पास कौन सी ऊर्जा है, वैद्युत की चुंबकीय। आंसर है दोनों ही थोड़ी थोड़ी हैं। आधी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के रूप में है और आधी ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में है। वैद्युत ऊर्जा में आधी एनर्जी स्टोर है, आधी एनर्जी चुंबकीय क्षेत्र में। वैसे इसके आगे का एक फिगर मुझे और बनाना चाहिए था पर हमारे पास जगह नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इसके आगे का एक फिगर और बनाओगे तो आप जानते हो, आप बना तो सकते हो अगला फिगर, अगर बउआ बना लोगे आप तो आपको यही मिल जाएगा, फिर स्टेप 1 आ जाएगा। देख लो चाहे तो, मैं आपको दिखा देता हूं इससे, और उसको देख लीजिए आप। अगली स्टेप पे क्या बनाएंगे आप, इसको पूरा खाली कर देंगे, सारे चार्ज यहां भर जाएंगे, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, पूरा प्लस, पूरा इधर कैसा हो जाएगा माइनस, ये पूरा खाली, सारे चार्ज जब बैठ गए तो रास्ते में करंट खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। समझ आया। अब अगर आप उसको बनाने जाओगे तो सोच के मुझे बताओ केवल कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा उस समय, मैक्सिमम, पॉजिटिव। लेकिन करंट उस समय कैसी होगी सर्किट में, 0। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, 0। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी होगी, फुल।
मैग्नेटिक एनर्जी कैसी होगी? जीरो। और सब कुछ यही लिखा है, देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, करंट जीरो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फुल, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो। तो अगली स्टेप अगर आप बनाते हो तो आपको ये स्टेप 1 ही मिल जाएगी और बस इतना सा है। अब आप सोचोगे ये तो चित्र ही बनाते रहे, हम समझे क्या? अब आप समझोगे। अब आप बना लो फिगर और उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि इसमें आपने सीखा क्या आखिरकार। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। इतने जो फिगर आपने बनाए हैं ना बेटा इस पे, अब इन फिगर्स की मदद से हम आगे की बात समझना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसमें लगातार जितने भी स्टेप्स लिए हैं उन सब में हमने 5 चीजों का जिक्र किया हुआ है। 5 चीजों का जिक्र किया है। कौन कौन सा? वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, करंट, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, और इस तरीके से 8 स्टेप्स हमने बनाई। अब हम इसमें समझना चाहते हैं कि यहां एक्चुअली हो क्या रहा है। उसको समझने के लिए ना मैं ये चाहूंगा कि ये जो स्टेप नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसको मैं यहां से एलिमिनेट कर दूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको यहां से हटा दूं। क्यों? क्योंकि समझाने के लिए ऊपर वाले ये 4 स्टेप भी सफिशिएंट है। तो बना पूरा लिया है हमने, लेकिन हम नीचे वाली 4 स्टेप कौन कौन सी? नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 8, ये स्टेप्स हमको नहीं चाहिए तो इनको हम हटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो 8वीं के बाद 9वीं स्टेप जब बनाने जाओगे तो आपको पता है ना फिर से वही मिलेगा, तो फिर से घूम के उसी को देखिएगा। अब थोड़ा देखो, करंट को देखो, यहां पर करंट, एक एक चीज देखते हैं। अच्छा, सबको देखेंगे धीरे धीरे। वैद्युत क्षेत्र को देखो पहले। यहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा था? मैक्सिमम, पॉजिटिव डायरेक्शन पे। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र कैसा हो गया? जीरो। फिर वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम, लेकिन अब नेगेटिव डायरेक्शन पे। फिर वैद्युत क्षेत्र कैसा हो गया? जीरो। आपको नहीं लगता कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाने जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाने जाएं टाइम के साथ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेंगे, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेंगे। जब शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? मैक्सिमम, पॉजिटिव डायरेक्शन पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे मैक्सिमम स्टार्टिंग पे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? जीरो। तो थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? हमने T/4 देखो, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा? आवर्तकाल के बराबर। मैंने मान लिया आवर्तकाल कैपिटल T है, तो कितने भागों में डिवाइड कर दिया हमने उसको? 4 भागों में। अब कैपिटल T को 4 भागों में डिवाइड करोगे तो T/4 के 4 पार्ट बन जाएंगे। ये T/4 है, ये T/2 है, ये 3T/4 है, और ये पूरा एक साइकिल हो गया। शुरुआत में वैद्युत क्षेत्र कैसा है? मैक्सिमम। T/4 समय पर वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद कैसा हो गया? जीरो के लिए निशान कहां लगाना पड़ेगा मुझे? यहां पर। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कैसा हुआ? मैक्सिमम, लेकिन अब कौन सी डायरेक्शन पे? नेगेटिव डायरेक्शन पे। नेगेटिव डायरेक्शन पे मैक्सिमम, नीचे की तरफ। इतनी दूर पर इसके सामने निशान लगा दिया, नीचे की दिशा में। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कैसा हो गया? जीरो। अगर स्मूथली आप इसको मिलाते हो तो इसका ग्राफ कुछ ये यहां पर क्या हुआ था? जीरो हो गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद मैक्सिमम हुआ यहां पे, और उसके बाद यहां पर कैसा हो गया है? फिर से जीरो हो गया है। तो इसका जो ग्राफ आपको मिलेगा वो इस तरीके के ग्राफ मिलेगा। आगे अगर आप और बनाते तो ऐसे ग्राफ आके आगे फिर इस तरीके से आके मुड़ के यहां पर आता। देखो ये किसका ग्राफ हमने बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमने बनाया है अभी। इसके बाद और चीजों का देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का देखो जरा।
मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव, यहां पर 0। इसने भी T/4 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 के 4 पार्ट कर दिए मैंने। अब मैग्नेटिक फील्ड शुरुआत में कैसा था? 0 मैग्नेटिक फील्ड। चौथाई चक्कर के बाद कितना हो गया? मैक्सिमम, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ मैक्सिमम। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? 0। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? मैक्सिमम बट नेगेटिव डायरेक्शन पे। अगली स्टेप कहां पर है? इसके बाद वाली स्टेप कहां है? हाँ, ये फिर आओ यहां पे। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया जैसे इसमें था। अगली स्टेप कहां पर आती है? एक चक्कर के बाद यहां पर, और एक चक्कर के बाद वैद्युत क्षेत्र कैसा था? +E0 यानी कि मैक्सिमम। तो यहां पर ग्राफ आ जाता। ठीक है, अब इन सबको मिलाइए आप जरा। ये देखिए, इसका ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ? ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है E वर्सेस T। ये किसका ग्राफ है? B वर्सेस T ग्राफ है ये। और देखिए, करंट का बना के दिखाइए जरा। इधर की तरफ हमने टाइम ले लिया है और इस टाइम को भी मैंने T/4 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इधर की तरफ लेंगे पॉजिटिव करंट और इधर की तरफ लेंगे नेगेटिव करंट। यहां पर 0। स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू कैसी है? 0। फिर करंट कितनी हो गई? T/4 पर मैक्सिमम, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे मैक्सिमम। आगे और T/2 टाइम पर करंट कितनी हो गई है? 0। तो T/2 टाइम पर करंट फिर 0 हो गई। और अगली स्टेप पे जाओगे, 3T/4 पर करंट कितनी हो गई? माइनस डायरेक्शन पे मैक्सिमम, माइनस डायरेक्शन पे मैक्सिमम। और इसके बाद वाली स्टेप, इसके बाद फिर यहां देख लो आके, करंट कितनी हो गई? 0। तो 0 पर निशान लगा दो। इसका अगर ग्राफ आप बनाओगे, इसका ग्राफ देखिए, ये किसका किसका ग्राफ है? करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब आप समझ रहे होंगे फिलहाल, अगर हम यहां पर वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के बीच का भी ग्राफ बना देना, उसका ग्राफ भी ऐसा ही आ जाएगा कुछ। आप ये जितने भी ग्राफ देख रहे हैं, सारे के सारे ग्राफ, आपको नहीं लगता कि सारे के सारे ग्राफ साइनोसॉइडल हैं? सारे के सारे वक्र जो है वो कैसे हैं? साइनोसॉइडल हैं, ज्यावक्रीय हैं। और इस प्रकार का ग्राफ ही आपने किसका देखा है? एसी का। देखा है कि नहीं देखा? ये करंट का ग्राफ है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ दो, करंट को ही देखो आप, तो करंट का क्या हो रहा है? पहले करंट कैसी है? 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम। और यही तो दोलन में होता है। विस्थापन कैसा? मैक्सिमम। जब यहां पर आएगा विस्थापन 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0। तो ये क्या है? ये तो दोलन है। यहां पर भी दोलन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0। एक बार एक दिशा में मैक्सिमम, फिर 0, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम, फिर 0। और ये ही तो है दोलन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलसी सर्किट, पैरेलल सर्किट हमने बनाया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है? दोलन। मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है? दोलन। करंट का क्या हो रहा है? दोलन। वैद्युत ऊर्जा के दोलन, चुंबकीय ऊर्जा का दोलन। एक और किया क्या था आपने? आपका केवल एक गलती थी शुरुआत में, गुनाह था। क्या गुनाह कर दिया आपने? शुरुआत में ये एलसी पैरेलल सर्किट बनाया और इसमें चार्ज भर दिया, बस जैसे इसमें था। और उसके बाद तो ये मान ही नहीं रहा है, ये लगातार ऐसे करते जा रहा है। जैसे ये लोलक दोलन करते जाते हैं, वैसे उसमें चार्जेस दोलन करते चले जाते हैं। और अब आप देखिए,
पेंडुलम जैसे ही इसमें भी ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए। और इस तरह से एलसी पैरेलल सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम चाहें तो आवेशों को क्या करवा सकते हैं, आवेशों को दोलन करवा सकते हैं। और अब आप देखिए कि दोलन हो रहे हैं, और न सिर्फ आवेश का दोलन हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र का दोलन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का ऑसिलेशन हो रहा है, करंट का ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऑसिलेशन हो रहे हैं, मैग्नेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन हो रहे हैं, सबके ऑसिलेशन हो रहे हैं। समझ में आया आपको? नहीं समझ पाए आप? समझ में आ गया? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, मान लिया कि सबके दोलन हो रहे हैं, पर यो दोलन करवा के क्या करवा पाए हो? ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि आपने दोलन करवा लिया तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, दोलन करवा के कुछ करवा पाते हो तो ठीक रहा है। अब दोलन करवा के कुछ करवा पाए हो तो हमने बहुत कुछ करवा लिया। आप सोचिए, अब आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि क्या करवा लिया हमने, थोड़ा गौर से देखिएगा। अब आप मुझे एक बार ये बता दीजिए प्लीज, सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं? हाँ, सुनो हमारी बात। जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे तब तक आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। और इसी तरीके की एक लाइन हमारे सामने आज बोर्ड पे आ रही है लिख के, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। आज का पाठक भविष्य का क्या बनेगा? नेतृत्व करता बनेगा। लीडर मतलब, यहां लीडर का मतलब नेता नहीं है, और नेता भी है तो कौन सा नेता? जो नेतृत्व करता है। देखो, नेता बहुत तरीके का होता है। आप जब चाहो 250 रुपए में नेता बन जाइए। हाँ सही है, 200 रुपए का सफेद कुर्ता पैजामा खरीदो और 50 रुपए टोपी, बस निकल पड़ो बाहर, नेता ही नेता हो। जिसको देखो वही तुमसे बोल नेताजी नमस्ते, है कि नहीं? तो नेता बनने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं यार, अंदर तो आदमी वही होता है, बस 200 रुपए का सफेद वाला कुर्ता पैजामा, 50 रुपए की टोपी। और आजकल के लड़कों को फैशन बहुत चला है और अपने नाम के आगे लिखने लगते हैं युवा नेता। 250 रुपया में सारे युवा नेता मारे घूम रहे हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन यहां पर जो लीडर शब्द है, ये वो लीडर नहीं है, 250 रुपए वाला लीडर नहीं है ये। इसका मतलब है कि आज का पाठक भविष्य का क्या बन सकता है। आप याद रखिए, दुनिया में, इस जिंदगी में अगर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, अगर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं तो वो सिर्फ एजुकेशन ही करवा सकते हैं। कोई चीज नहीं है, आपकी मेहनत और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन अगर बन जाए कसम से, तो आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया उतना दहाड़ा है, याद रखिएगा। इसलिए आप याद रखिए, एजुकेशन और आपकी मेहनत आपको सफलता के मार्ग तक आगे ले जा सकती है। आपका कोई दूसरा काम आपको सफलता के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए ध्यान से देखिए, और युवा नेता के चक्कर में कम पड़िए जरा, ठीक है? तुम जब बताओ तुम्हें युवा नेता बना देवे, 250 रुपए ले ली ना, युवा नेता बने घूमे लगे। अभी फिलहाल इसको ध्यान से सुनो। आप मुझे यह बता दीजिए कि सबसे शुरुआत में अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, ये जो सर्किट हमने बनाया है, अगर मैं यहां पर 2 तार जोड़ लूं, ऐसा ऐसा, ये 2 टर्मिनल लगा देते हैं हम यहां पे, और इन 2 टर्मिनल को आगे अपने सर्किट में ले जाएंगे। यहां पर जो करंट हमको मिलेगी, कैसी करंट मिलेगी बताओ? पवन बता रहे हैं कैसी करंट मिलेगी। क्यों फिर से बोले हम? इतना चीख रहे हैं तो कम है क्या? कौन सी करंट मिलेगी बता सकता है कोई मुझे? ये नहीं मिलेगी तुमको। ये कौन सी करंट है? एसी है कि डीसी है? पक्का? कसम से? आपने दिया क्या था इसको? सबसे शुरू की बात बताइए मुझे कि जब शुरू में सप्लाई की थी आपने क्या सप्लाई की थी उसको? क्या लगाया था आपने? बैटरी। और आपने बैटरी लगा के इसको डीसी करंट दी थी। और आज कसम से ये आपको क्या दे रहा है? क्या है ये? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? आपका इन्वर्टर जो है
बैटरी से कनेक्ट किया है कि नहीं किया है आपने? किया है। बैटरी उसको कौन सी करंट देती है? डीसी। बैटरी के पास करंट है डीसी। तो अगर ये इन्वर्टर जैसे यहां हमारे यहां लगा हुआ है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी के पास कौन सी एनर्जी है? करंट है डीसी। वो डीसी एनर्जी इन्वर्टर को देती है और आगे इन्वर्टर ये सब क्या कर देता है? एसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये सर्किट भी क्या कर रहा है? डीसी दी थी हमने और ये उस डीसी को काहे में बदल रहा है? एसी में बदल रहा है। तो ये सर्किट डीसी को एसी में बदलता है। और इसीलिए याद रख लीजिए, ये सर्किट ही इन्वर्टर का बेसिक प्रिंसिपल है। इन्वर्टर का जो बेसिक प्रिंसिपल है एलसी ऑसिलेशन का सर्किट ही है। इस एलसी पैरेलल सर्किट ही इन्वर्टर का बेसिक प्रिंसिपल हमको देता है कि डीसी को एसी में कैसे बदल सकते हैं। नहीं समझ में आया आपको? समझ गए? तो आपको ये लग रहा था ना कि इतना सब करवाओ तो क्या पायो? ये पाया हमने। क्या पाया? अब आप कुछ पाए? हमने पाया कि हमको पता लग गया कि डीसी को एसी में बदला कैसे जाएगा। हम समझ गए। और इन्वर्टर का मेन फंक्शन यही होता है, डीसी को एसी में बदलना इन्वर्टर का मेन फंक्शन होता है। क्योंकि एसी को डीसी में बदलने के इंस्ट्रूमेंट आपके पास बहुत है। आपके मोबाइल का छोटा सा चार्जर भी है ना, वो भी एसी को किस में बदल देता है और आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। समझ रहे हैं हमारी बात को? इसलिए ये काम जो करेगा, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा ना, करंट का इन्वर्ट कर देगा, उल्टी दिशा में फ्लो करवाना शुरू कर देगा। अधिकतर उपकरण क्या करते हैं? एसी को डीसी में बदलते हैं। लेकिन जो डीसी को एसी में बदलना शुरू कर देगा, उसका ही नाम हम क्या रखेंगे? इन्वर्टर उसका नाम रख देंगे। तो आप चाहें तो आप नोट करके लिख लीजिए कि एलसी समांतर परिपथ ही, लिखिए जल्दी से, मैं बोल दे रहा हूं। एलसी समांतर परिपथ ही इन्वर्टर का बेसिक प्रिंसिपल देता है। बवाओ, समझ आ गया बेटा आपको? ठीक। अब एक चीज और देखिए, आप चाहें तो ये चीज ये समझ सकते हैं कि इस परिपथ का मतलब वो क्या है, एप्लीकेशन क्या, अनुप्रयोग। तो ये इस परिपथ का अनुप्रयोग है। आप इसे नंबर 1 एप्लीकेशन मान सकते हैं कि इस परिपथ का ये अनुप्रयोग है। ठीक है? अच्छा, अब बताइए मुझे, फिर से अगले अनुप्रयोग की ओर चलते हैं। क्या ये अनुप्रयोग सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, फिर से आइए। दोलन। पेंडुलम जब दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है, गति कर रहा है, बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, फिर दूसरी तरफ से पहली तरफ आ जाता है। अब आप ये मुझे बताइए, ये जो गति कर रहा है, ये इसकी गति में त्वरण है या नहीं है? अर्थात इसकी गति त्वरित गति है या एक समान गति है? यह बताइए, त्वरित गति है या एक समान वेग से गति करता है? एक समान वेग से। सोचो, बोलो जल्दी से। अच्छा, कितने लोगों को लगता है त्वरित गति कर रहा है ये? अभी कुछ ने बोला था। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि एक समान वेग से गति कर रहा है ये? मतलब किसी को कुछ लग ही नहीं रहा है। त्वरित गति वाले कितने बच्चे हैं? बताओ, हाथ ऊपर करिए जरा, कि गति में त्वरण है इसकी। कितने लोगों को लग रहा है एक समान वेग से गति हो रही है? आपको कुछ लग ही नहीं रहा है इसका मतलब। तो सुन लीजिए हमारी बात। त्वरण किसी की गति में कब पैदा होता है बताइए? जब वेग में परिवर्तन होता है।
और वेग में दो चीजें हैं, परिमाण और दिशा। और अगर वेग की दो चीजें हैं, परिमाण और दिशा, तो वेग को बदला हुआ कब मानेंगे? अगर वेग का परिमाण बदलेगा तो भी हम मान लेंगे कि वेग बदल रहा है, अगर वेग की दिशा बदल जाएगी तो भी वेग बदल जाएगा, अगर दोनों बदल जाएंगे तो भी वेग बदल रहा है, और अगर समय के साथ वेग बदल रहा है तो उसकी गति में त्वरण है। तो बस देख लो, थोड़ी दूर तक ये ऐसे जाता है इस डायरेक्शन पे, यहां जाके रुक जाता है, तो यहां जाता है और आगे जाके वेग कितना हो गया? 0, और फिर अपनी दिशा बदल देता है, ऐसे जाना शुरू कर देता है। यहां 0 वेग है, यहां पर जब आता है मीन पोजीशन पे वेग मैक्सिमम, ऊपर चढ़ने लगता है वेग घटना शुरू हो जाता है, वेग फिर 0 हो गया, फिर वापस फिर दिशा बदल दिया इसने अपने, फिर बढ़ने लगा मैक्सिमम, फिर घटने लगा 0, फिर दिशा बदल दिया, घटने लगा, बढ़ने लगा मैक्सिमम, घटने लगा 0, फिर दिशा बदल दिया, बढ़ने लगा मैक्सिमम, घटने लगा 0। तो आप देख रहे हो यहां पर इस पेंडुलम के दोलन करते वक्त इसकी गति के वेग का क्या हो रहा है? आंसर है परिमाण भी बदल रहा है, दिशा भी बदल रही है। इसका मतलब है वेग की गाड़ी दो ही पहियों पर तो चलती है, परिमाण और दिशा, और इसके तो दोनों पहिए ही डगमगा रहे हैं, दोनों में ही बदलाव आ रहा है। इसका मतलब वेग में परिवर्तन समय के साथ आ रहा है, और अगर समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है? फिर इसमें त्वरण है। तो आप याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए मन में, या कहीं नोट कर लो आप कि जो दोलनी गति होती है कैसी गति होती है? त्वरित गति। आज के बाद पूछे जाने पर चुप्पी साथ के मत बैठना, 4-4 बार पूछ रहे हैं क्या होगा, कोई बोलता नहीं है। तो बताइए दोलनी गति किस प्रकार की गति है? हाँ, दोलनी गति में त्वरण उत्पन्न होता है। अब आप देखो यहां पर दोलन किसके हो रहे हैं? चार्ज के। इसका मतलब आवेश क्या कर रहा है? दोलन। आवेश क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे सुनिए, जब कभी चार्ज दोलन करता है ना, तो उसमें एक बड़ा अच्छी क्वालिटी आ जाती है। क्या क्वालिटी आ जाती है? उसके पहले मैं एक दो बातें और आपको याद दिलाना चाहूंगा। मालूम है आपको? क्या मालूम है? थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर एक जगह पर चार्ज रुका हुआ है, रुका हुआ चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो क्या कर सकता है, बता सकते हैं आप मुझे? वो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना सकता है। याद आया? बहुत जल्दी भूल जाते यार आप। चलिए खैर, चार्ज अगर एक जगह रुका हुआ है तो वो क्या कर सकता है? केवल और केवल क्या बना सकता है? वैद्युत क्षेत्र बना सकता है। समझ आ रहा है आपको? ठीक। और अगर किसी चालक तार में चार्ज जब करंट बह रही होती है, एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रही है, चार्ज बह रहा है, वो अपने चारों तरफ क्या बना सकता है? चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। आपको याद होगा जो वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है, पढ़ा है आपने। तो अगर किसी चालक तार में धारा बह रही है, इसका मतलब उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो क्या बना सकता है? चुंबकीय क्षेत्र। पर याद रहे चालक तार का नेट चार्ज कैसा होता है? 0। कुछ बात समझ आ रही है हमारी? चालक तार का नेट आवेश कितना होता है? 0। तो नेट आवेश 0 है, और उस वक्त अगर आवेश चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। अब वो क्या नहीं बना सकता? वैद्युत क्षेत्र नहीं बना सकता। आपको हमने समझाया भी है, बताया भी है कि वैद्युत बल के लिए सूत्र में QE, इसमें जो चार्ज आता है वो नेट आवेश आता है, और चुंबकीय बल के लिए जो सूत्र बना QVB, इसमें चार्ज आता है गतिमान आवेश आता है। तो एक रुका हुआ चार्ज वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, लेकिन एक चालक तार में जब धारा बहती है तो उसका नेट चार्ज तो 0 रहता है, पर उसमें चलने वाला चार्ज होता है, इसलिए वो अपने तरफ केवल और केवल क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। अब तीसरी चीज देखिए, अगर एक नेट चार्ज है कहीं पर और उसको हम चला दें
अभी तार में जो चार्ज चल रहा था उसके पास क्या नहीं था? नेट चार्ज नहीं था, पर चलने वाला चार्ज था। नेट चार्ज नहीं था तो क्या नहीं बन रही थी? वैद्युत क्षेत्र नहीं बन रहा था। लेकिन चलने वाला चार्ज था तो क्या बन रहा था? चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया? नेट चार्ज रखा और उसको चला दिया। नेट चार्ज जब चला दिया तो इसके पास तो दोनों बातें आ गई, दोनों गुण आ गए इसके पास। इसके पास नेट चार्ज भी आ गया और इसके पास चलने वाला चार्ज भी है। नेट चार्ज है तो उसकी वजह से ये क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र। और चलने वाला चार्ज है तो क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये दोनों क्षेत्र बना सकता है। याद रहेगा सबको? अब चौथी चीज देखिए, अब अगर कहीं पर नेट चार्ज दोलन करना शुरू कर दे तो क्या होगा? अभी तो हमने चलने की बात की थी केवल एक समान वेग से, लेकिन अब नेट चार्ज क्या करने लगा? दोलन। तो याद कर लीजिए, नेट चार्ज जब भी कभी दोलन करता है ना, उसमें एक गुण आ जाता है। नेट चार्ज चल रहा है इसलिए वो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो बनाता ही है, लेकिन दोलन कर रहा है इसलिए उसमें एक क्वालिटी और आ जाती है कि वो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और उसको धक्का देके भेज देता है आगे। बनाता है, पुश कर देता है, बनाता है, पुश कर देता है। और वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो बन के चलता है तो कहां चला जाता है? आंसर है वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर सकता है। इतनी ताकत उस पर रहती है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप मेले में जाते हो, वहां पर साबुन का फुग्गा बनाने की एक वो मिलती है। आप उसको डुबाते हो साबुन के घोल में, निकालते हो, फुग्गा बनता है और न सिर्फ बनता है, बन करके ट्रेवल भी करता है, वायु में आगे बढ़ना भी शुरू कर देता है। सेम चीज आपको सोचनी है कि अगर कहीं पर चार्ज दोलन कर रहा है तो याद रख लीजिए वो क्या क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और न सिर्फ बनाएगा बल्कि बनाएगा और धक्का दे देगा तो वो एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं? और वो तरंगे बनना शुरू हो जाती हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं? जिनमें वैद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, और न सिर्फ है, ये रास्ते पे चल भी रहा है ऐसे। इसी का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्योंकि कौन कौन सा क्षेत्र है इसके पास? वैद्युत क्षेत्र है, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है, और न सिर्फ है, केवल है नहीं, वो चल भी रहा है एटमॉस्फेयर में, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है, और उसके पास एनर्जी है। कैसे पता एनर्जी है? एनर्जी है कि नहीं है? है। कैसे पता? क्योंकि उसके पास वैद्युत क्षेत्र है, उसके पास चुंबकीय क्षेत्र है, और वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के पास ऊर्जा रहती है। दूसरी चीज, उसके पास ऊर्जा आई कहां से? अगर है तो कहां से आई उसके पास ऊर्जा? तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ये ऊर्जा कहां से आई? अब आप याद करिए, सबसे शुरू में आपने तो दिया था इसको, सबसे शुरू में आपने दिया था इसको, वो ऊर्जा वहां से मिली इसे। और इस तरीके से आप जब चाहें एलसी पैरेलल सर्किट लगाइए, चार्ज का दोलन करवाइए और क्या बनाना शुरू कर दीजिए? विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस सर्किट का एक उपयोग यह है कि हम इसकी मदद से क्या बना सकते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे बना सकते हैं। नोट कर लीजिए। सेकंड यूज, दूसरा यूज है विद्युत चुंबकीय तरंगों के निर्माण में तथा उनके प्रेषण में। बनाएंगे भी और ट्रांसमिट भी करेंगे। प्रेषण मतलब भेजना, और भेजना मतलब तरंगों को एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। नोट कर लिया भैया सभी बच्चों ने? अच्छा ये बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको?
आ गया। अच्छा, और एक चीज सुनिए, आपके घर में गेहूं की, आटे की, चावल की टैंक होते हैं, टंकी। अरे बड़ा है तो टैंक बोल देते हो, छोटी है तो टंकी बोल देते हो। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही आप और एक काम करा करते हो। अगर आपके घर में बैटरी छोटी है तो बैटरी, अगर इन्वर्टर की है तो बैटरा। ये कौन सी बात है भैया? सब बैटरी है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब है आपकी नजरों में अगर कोई आदमी दुबला पतला है तो आदमी है, अगर मोटा ताजा तो आदमा है क्या वो? ऐसा कुछ नहीं होता। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपके घर में जिस तरीके से गेहूं की, चावल की, दाल की, इनकी टंकी होती है, टैंक होते हैं, पानी के टैंक होते हैं। पानी का टैंक आता है, उससे आप क्या करते रहते हो? लगातार क्या मिलता रहता है उससे? आप पानी मिलता रहता है, तो आप जितना चाहो उससे पानी लेते रहते हो। तो क्या बोलते हो कि ये टैंक है और इससे हम पानी ले रहे हैं। यहां चार्ज का दोलन करवाइए और इससे क्या मिलती रहेंगी आपको? विद्युत चुंबकीय तरंगें। कैसे मिलेंगी? आंसर है, इस सर्किट में कहीं पर भी एक ये लगा दीजिए आप। ये क्या है? तो आंसर है, ये है एंटीना। एक एंटीना आप लगाइए और इस सर्किट में चार्ज क्या कर रहा है? दोलन। ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे, और ये लगातार क्या बनाएगा? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वो वैद्युत चुंबकीय तरंगें बनती रहेंगी और एंटीना के जरिए से आगे बढ़ती रहेंगी, ट्रांसमिट होती रहेंगी। तो ये तरंगें भेज सकता है। देखो कौन सी तरंगें भेज सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें भेज सकता है उनके प्रेषण में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रेषण में। तो हम क्या देखते हैं, हमने एक ये सर्किट बनाया और इसमें हमने चार्ज का क्या करवा दिया? दोलन। अब चार्ज का दोलन करवा दिया तो इससे लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें बन के बाहर निकल रही हैं। और यही काम पानी के टैंक से होता है कि लगातार टैंक से पानी मिल रहा है, इससे लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें मिल रही हैं। इसलिए हमने इसका एक और नाम रख दिया, टैंक सर्किट। इसका नाम क्या रख दिया हमने? टैंक सर्किट। जैसे LCR सीरीज सर्किट आपने पढ़ा था, उसके क्या क्या नाम थे? एक तो रेजोनेंट सर्किट, दोलन परिपथ, और दूसरा और भी सेलेक्टर सर्किट है, ट्यूनिंग सर्किट है, ये उसके नाम थे। और ऐसे इसका एक नाम क्या है? टैंक सर्किट। और टैंक सर्किट क्यों बोला गया, आप समझ रहे हैं? क्यों बताइए? क्योंकि ये टैंक की तरह, पानी की टैंक की तरह काम करता है। जैसे पानी की टैंक से लगातार पानी निकलता रहता है, ऐसे ही सर्किट से लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहती हैं। एंड ड्यू टू दिस वी हैव गिवन इट अ नेम एंड दैट इज टैंक सर्किट। ओके, ये समझ आ गया आपको? और सुन लीजिए हमारी बात। अब फिर से आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, यार क्या पड़ी रहती है, अब विद्युत चुंबकीय तरंगें बनाने लगे, बताओ फालतू स्टडी हमारी बढ़ाए दे रहे हो। ऐसा नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्यों बना रहे हैं आप ये नहीं जानना चाहेंगे? सुनिए ध्यान से। आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। ये कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इनकी? आंसर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की फ्रीक्वेंसी 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। इतनी फ्रीक्वेंसी की तरंगें हम बना सकते हैं। अब आप सोचोगे क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना इन वेव्स की आपके हाथ में है क्या? हाँ, हमारे हाथ में है यार। आप कम आवृत्ति की तरंगें चाहिए, हम कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें बनवा देंगे। आपको ज्यादा आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें चाहिए, हम आपको ज्यादा आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें बनवा देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी आवृत्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए वो हमारे हाथ में है। कैसे है आपके हाथ में? तो ऐसे है कि एक्चुअली ये सर्किट कौन सा है? LC। और LC सर्किट में फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1/2 पाई √LC पढ़ा है आपने। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? L पर। तो हम L बदलते जाएंगे, हम C बदलते जाएंगे। तो जब हम L और C बदलते जाएंगे तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बदल सकते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हम बनाएंगे उनकी आवृत्ति कम करना ज्यादा करना ये हमारे हाथ में है। कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? L और C अपने हिसाब से चेंज कर लो, ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले लो, सेट कर लो उन्हें।
अब समझ में आ गया। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें बन के यहां से आगे बढ़ती हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है? 1/2 पाई अंडर रूट LC, इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव बनती है, बनकर आगे बढ़ेंगी। अब L और C आप चाहो तो ऐसा सेट कर लो कि छोटी आवृत्ति की तरंगें मिलने लगे, आप चाहो बड़ी आवृत्ति की तरंगें ले लो। अब बनाना कैसे हुआ समझ में आया आपको? अगली चीज समझिए, आवृत्ति तरंगों की जितनी ज्यादा होगी उनकी पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उनकी पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। यह बात आपको दिमाग में रहेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पावर भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, पावर कम। समझ आया? अब सुनो ध्यान से। कोई भी नॉर्मल इंसान जब बोलता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हम मैक्सिमम अगर बोलेंगे तेज साउंड, तो वो जो साउंड हमारे मुंह से निकलेगा वो साउंड का फ्रीक्वेंसी 500 600 बस ऐसे ही आता है, इसके आसपास 500 हर्ट्ज 600 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलेगा। और इस साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है, 500 हर्ट्ज 600 हर्ट्ज 700 हर्ट्ज, बहुत ज्यादा गला फाड़ के चीख देंगे 700 हर्ट्ज निकाल देंगे, इससे ऊपर तो नहीं कर सकते। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी बउआ इतनी कम है कि जब इतनी फ्रीक्वेंसी से हम बोलेंगे तो आपको सुनाई दे जाएगा, लेकिन वो पीछे जो आदमी वहां रोड पे खड़ा है उसको हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंचे। क्यों? आप हमसे 10 किलोमीटर दूर हैं। आज पढ़ रहे हो तो यहां पर हो, आप घर चले जाओगे फिर आप 10 किलोमीटर दूर होगे, 5 किलोमीटर दूर हो गए, 7 किलोमीटर दूर हो गए, 1 किलोमीटर दूर हो गए। हम चाहते हैं हम आप तक अपनी आवाज पहुंचाएं। क्यों? हम आपको मैसेज देना चाहते हैं, हम आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। तो कैसे देंगे? आपको बताएंगे तो आएगा। तो हमसे आप 10 किलोमीटर दूर हैं, अब हम यहां से बोलते हैं, आप तक हम आवाज ही नहीं पहुंचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी साउंड का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अगर इस साउंड की फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? हम आप तक पहुंचा सकते हैं। और आप देखो, बहुत सारे बच्चों को ये लगा होगा, अरे यार साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है, अफसोस है हमें इस बात का। तो आप अफसोस मत करिए, अच्छा है। साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है तो अच्छा है। काहे? सोचो, नेचर जो भी करता है ना बहुत सोच समझ के करता है। भगवान, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, जो कुछ भी वो करते हैं ना वो बहुत सोच समझ के करते हैं। सोचिए सोचिए, अगर उन्होंने इंसान को ऐसा साउंड दिया होता जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती कि एक बार बोलने से 10 किलोमीटर तक साउंड चला जाता है, तो आपको तो आराम हो जाती। आप अपने रिश्तेदारों को छत में चढ़ के चिल्ला देते, आवाज पहुंच गई। लेकिन 10 किलोमीटर की रेंज में जितने भी लोग रहते हैं वो जब बात करेंगे तो आपको डिस्टर्ब करते। क्यों? क्योंकि सबकी आवाजें आपको सुनाई देती हैं। फिर ऐसा केवल एक आप ही को थोड़ा बनाता नेचर, सबको बनाता वैसा। तो वो जितने लोग बातचीत करते वो सब आवाजें आपको सुनाई देती, और सब आवाजें आपको सुनाई देती तो फिर तो दिक्कत होती। इसलिए उन्होंने जो किया है बहुत सोच समझ के किया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा साउंड तो हम बात करना चाहते हैं, कोई हमारा एक रिश्तेदार है कानपुर में रहता है, हम बात नहीं कर, सिटी में रहते हैं, हम बात नहीं कर पा रहे उससे, लखनऊ में है बात नहीं कर पा रहे हैं मुझसे। अब कैसे किया जाए? तो हम क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर यहां से लंदन जाना है, बॉम्बे जाना है, आप क्या करोगे? पैदल चले जाओगे? नहीं जा सकते आप। क्यों? आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है। फिर आप क्या करते हो? आप एयरपोर्ट जाते हो, पहले एयरपोर्ट में अपने आप को लाद देते हो। कहां? एरोप्लेन के ऊपर। एरोप्लेन के ऊपर लद जाते हो और वो एरोप्लेन के पास इतनी एनर्जी है कि वो आपको उड़ा के ले जाता है। कहां तक? लंदन तक ले जाता है। लंदन में आपको जैसे लैंड करता है, रुकता है, आप फिर उससे आपको अलग कर दिया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या करती है? आप यहां से एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आपको एरोप्लेन के साथ मिक्स कर दिया, उसने आपको चढ़ा दिया। अब आप इसके बाद जब वहां पर पहुंचोगे, वहां जहां एरोप्लेन लैंड उतरेगा, नीचे जमीन पर जब वो लैंड कर जाएगा, रुकेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या करेगी? एरोप्लेन अलग कर देगी, आदमी अलग कर देगी।
उसी में मिला जुला तो नहीं रहने देगी ना, अलग कर देगी, जिसको जहां जाना होगा वो चला जाएगा। सेम यही प्रोसेस अब हम अपनाएंगे। कैसे? हम काम ये करेंगे कि अपनी जो वेव्स जो 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की हैं, केवल दूर तक नहीं जा पा रही हैं, और हमको लंदन भेजना है अपनी आवाज, बात करनी है किसी रिश्तेदार से, तो हम क्या करेंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाएंगे। हम इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखेंगे, 1 करोड़ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बना देंगे। अब अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी 1 करोड़ हर्ट्ज बना दिया तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा पावर भी, तो अब इनकी पावर बहुत ज्यादा हो गई, और हमारे मुंह से जो साउंड निकला वो कितने हर्ट्ज का है, 500। तो आप ये समझो कि जो 500 हर्ट्ज का आवृत्ति का निकला, ये वो आदमी है जो लंदन जाना चाहता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 करोड़। ये वो चीज है, ये क्या है, एरोप्लेन। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से सर्किट से बना के लाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और एक तरफ माइक में हम बोलेंगे, माइक्रोफोन में बोलेंगे, हमारी आवाज भी तार से जाएगी, आगे दोनों को मिला देंगे। ये क्या कर दिया हमने, ये हमने अपने 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को एरोप्लेन में बैठा दिया, 1 करोड़ में लोड कर दिया। अब ये 1 करोड़ वाली फ्रीक्वेंसी, ये ऐसा तो है नहीं कि बस रोड तक जाके रुक जाएगी, इसके पास बहुत ताकत है, ये ऐसा लंदन तक पहुंच जाएगी। जब ये वहां लंदन पर पहुंचेगी, और आपका जो रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार फोन में जब आपसे बात करेगा, वो तरंग उसके फोन में पहुंचेगी, उसका फोन वहां पर क्या करेगा, एरोप्लेन अलग कर देगा। वहां पर हमने क्या लगा के रखा है, वहां पर हमने लगाया है सेलेक्टर सर्किट। सेलेक्टर सर्किट मतलब LCR सीरीज सर्किट। कौन सी तरंगे एक्चुअली आप भेजना चाहते हैं अपने भाई के पास, 500 हर्ट्ज वाली कि 1 करोड़ वाली? तो उसका जो फोन है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है ये करना। उसके पास कौन सी तरंगे पहुंची उसके फोन में, 1 करोड़ वाली पहुंची कि 500 वाली पहुंची? आंसर है दोनों पहुंची यार। क्यों? बीच में छोड़ दिया होगा तुम खा, एरोप्लेन लंदन तक ले जाता है, ले जाता तुम्हें, ये बीच में टपका देता है, तो वो पूरा ले जाएगा। अब आपका जो सेलेक्टर सर्किट लगा है आपके भाई के फोन में, वो आपके भाई का फोन क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा उसमें से किसको, 1 करोड़ को कि 500, क्योंकि वही चाहिए। आपकी आवाज तो 500 में है ना, 1000 में आपकी आवाज नहीं है, 1 करोड़ में आपकी आवाज नहीं है, तो उसका मोबाइल फोन क्या करेगा, 1 करोड़ फ्रीक्वेंसी को अलग कर देगा, 500 वाली को ले लेगा अपने अंदर, और 500 वाली को लेगा तो 500 वाली में आपने बोला हुआ है, वही आवाज उसको सुनाई दे जाएगा उसके लाउड स्पीकर पे। ये हम करते हैं। अब इसका यूज सबसे ज्यादा कहां पर है, कम्युनिकेशन में, संचार व्यवस्था में। आप पूछ रहे थे ना हमसे कि ये सब करे तो क्या करे, आंसर है आज इसके बगैर जीवन ही संभव नहीं है। एक लाइन का आंसर, विदाउट दिस सर्किट देयर इज नो लाइफ, द लाइफ विल बिकम हेलिश। आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसे कि कुछ रह ही नहीं गया जिंदगी में। क्यों? आप देखो ना, चाहे टेलीविजन के सिग्नल भेजने हो, चाहे रेडियो के सिग्नल भेजने हो, चाहे मोबाइल फोन के सिग्नल भेजने हो, हम सब के सिग्नल जब भेजते हैं तो हमें ये तरंगे चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सिग्नल दूर तक भेजने हैं। कोई मूवी आप देखते हो टेलीविजन में, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कैमरे से बना बस भेज दिया गया, ऐसा नहीं है। उनको इन तरंगों पर लोड करना पड़ेगा, तभी यहां तक पहुंचती हैं वो तरंगे। नहीं तो उन तरंगों में इतनी जान नहीं होती यार कि आपके घर तक आ भी जाए और आपको इतना क्लियर दिखा भी दें। उनको हमें मिक्स करना पड़ता है, उनमें खुद में इतनी जान नहीं होती, उनको हमें इस तरंग के साथ मिलाना पड़ता है। तो इस सर्किट का यूज कहां होता है, जहां पर तरंगों को हम रिसीव करते हैं उस साइड में, कि जहां से तरंगों को भेजते हैं उस साइड में। कहां इस्तेमाल करेंगे हम इस वाले सर्किट का, जहां पर तरंगे हम यूज करेंगे, रिसीव करेंगे उधर, या जहां से तरंगों को हमें भेजना है उधर यूज करेंगे? जहां से तरंगों को भेजना है। तो इस सर्किट का इस्तेमाल कहां पर होगा, ट्रांसमीटर साइड में होगा। जो सेलेक्टर सर्किट था उसका यूज कहां होता है, रिसीवर साइड। इस सर्किट का यूज ट्रांसमीटर साइड। एक नोट बनाइए, उस पर नोट करिए जल्दी से, तेजी से हाथ चलाए भाई, लिखिए LC समांतर दोलित्र परिपथ का प्रयोग, LC समांतर दोलित्र परिपथ का प्रयोग
एलसी समांतर दोलित्र परिपथ का प्रयोग प्रेषित्र में किया जाता है। और प्रेषित्र के बगल में आप चाहें तो अंग्रेजी में ट्रांसमीटर लिख सकते हैं। ट्रांसमीटर में किया जाता है, TRANSMITTER, ट्रांसमीटर में किया जाता है। और कैसे भेजते हैं अब आपको समझ में आया। और आप जानते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी आपको सिम कार्ड में मिलती है। थोड़ा सा और सुन लीजिए, दो लाइन, थोड़ी सी बात है, मैं आपको बताऊं, आपको शायद अच्छा लगेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है 1/2.LC, हमने हर मोबाइल फोन के भीतर सर्किट बनाए हुए हैं। ऐसे मोबाइल फोन में कौन सा सर्किट होता है, LC पैरेलल सर्किट या LCR सीरीज सर्किट? दोनों, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन में हमें भेजना भी है। रेडियो में कौन सा सर्किट है, LC पैरेलल के LCR सीरीज? पक्का याद रहेगा आपको? हाँ, क्यों? क्योंकि रेडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रिसीव। आपके घर की टेलीविजन में कौन सा सर्किट है, LC पैरेलल के LCR सीरीज? LCR सीरीज, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, हमें भेजना नहीं है तरंगों को। समझ रहे हैं? और LC पैरेलल सर्किट जो हमारे मोबाइल फोन में लगा रहता है, उस पे ये फ्रीक्वेंसी ही हमको सिम कार्ड प्रोवाइड करता है। अब आप जानते हैं, जब भी आप अपने किसी रिश्तेदार का नंबर मिलाते हैं, किसी रिश्तेदार का एक नंबर, एक प्रॉपर नंबर है उसका, और वो नंबर इस दुनिया में किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? आप मोबाइल के बड़े शौकीन हैं और मोबाइल के बारे में हमसे भी ज्यादा चीजें आप जानते होंगे, तो अब आप ही मुझे ये बताइए, क्या ऐसा है कि दो अलग अलग सिम कार्ड में एक नंबर दिया जाता है? नहीं हो सकता। ये फ्रीक्वेंसी ही उसमें दी जाती है। तो जब आप नंबर मिलाते हो ना, आप उसकी फ्रीक्वेंसी मिला रहे हो। अब देखो, आपने एक नंबर मिलाया, ये सारे नंबर 10 नंबर दबा दिए आपने, और उसके बाद यहां से भेज दिया। तो जैसे ही आपने बटन दबाया, ट्रांसमिट किया वेव्स को, आपके मोबाइल फोन में एक एंटीना लगा है। आपके मोबाइल में लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा। लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा, लगा है, सबके मोबाइल में लगा है। अब पहले एंटीना बड़ा होता था तो बाहर निकला रहता था, अब एंटीना छोटा है, उसको मोबाइल फोन के अंदर बस इतना जरा सा एंटीना अंदर ही लगा के रखा गया। तो उस एंटीने से क्या होता है, वेव्स निकलती हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी की वेव निकलती है जो फ्रीक्वेंसी आपने दबाया है, नंबर मिलाया है। सबसे पहले वो वेव कहां जाती हैं, देखो, टावर पे जाएंगी। क्यों? सबका मालिक एक है, टावर। तो सबसे पहले वो तरंगे कहां जाएंगी, टावर पे। तो आपने जो नंबर मिलाया, एक नंबर मिलाया, वो सीधे बिल्कुल टावर में पहुंची, टावर के पास पहुंची। टावर ने उस फ्रीक्वेंसी को मैच किया और उसने अपने आसपास जितना उसका रेंज है, उसने उस रेंज में ढूंढा कि जो फ्रीक्वेंसी मिलाई गई है, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव हमको मिल रही है, क्या ये फ्रीक्वेंसी है किसी के पास? यहां उसने अपनी रेंज में ढूंढा और देखा कि आपके पास वो फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही आपके पास फ्रीक्वेंसी मिली, उसने आपको मैसेज किया, उसने आपके मोबाइल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको जोर से हिलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी केवल आपके मोबाइल में लगी सिम कार्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है। और अगर केवल वो फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है, तो आपके सर्किट में, LCR सीरीज सर्किट में, उसी की करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। याद आ रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी मैच हो गई आपके मोबाइल फोन की, और आने वाली की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो उसकी करंट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम हो गई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बड़ी जोर से हिलना शुरू हो गया, और उसी इलेक्ट्रॉन के साथ हमने एक बेल बांध दी। बेल बांध दी तो वो क्या बजने लगी, घंटी, और हमको पता लग गया कि किसी ने कॉल किया हमको। इस तरह से एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हर मोबाइल की, और वो कौन देता है, सिम कार्ड देता है। जिस फ्रीक्वेंसी का सिम आपने डाला है, वो फ्रीक्वेंसी आपको यहां से मिल जाएगी। और वो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, वो किसी को नहीं दी जाएगी। आपको अगर वो नंबर मिला है तो आपसे काफी नंबर मैच कर सकते हैं, सेम नंबर दूसरे को नहीं दिया जाएगा, वो ये होता रहता है। तो इस तरह से आपने अब दोनों सर्किट पढ़ लिए हैं,
ट्रांसमीटर साइड वाला सर्किट भी पढ़ लिया है, रिसीवर साइड भी सर्किट पढ़ लिया है, और ये जो सर्किट आपने पढ़ा है एलसी दोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी 2021-22 में आपके सिलेबस में है भी है। आई होप कि अब सारी चीजें आप समझ गए हैं। तो एलसी दोलन आज हमने कंप्लीट कर लिया है और आज फिजिक्स में हम इतना ही रखेंगे, बाकी चीजें और पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।